So permutation is actually called the arrangements, and combination is known as the selection. So उससे पहले थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में समझ लेते हैं, बिकॉज फैक्टोरियल आपके बीच में काम आएंगे। तो फैक्टोरियल का मतलब है दैट इज सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन of a given number given natural number, yeah, given whole number in decreasing order, that is gap of 1 until 1. तो फैक्टोरियल का मतलब है कि आपको कोई भी नंबर है जैसे 4 फैक्टोरियल, तो आपको 4 से स्टार्ट करना और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको 1 तक ही जाना है, तो दिस इज कॉल्ड द फैक्टोरियल। अगर हम 5 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो इट इज फ्रॉम 5 4 3 2 1, so this is 120. 5 factorial को I can stop at any intermediate state also, so it can be written as 5 into 4 factorial, or it can be written as 5 into 4 into 3 factorial. So it is up to us हम इस 5 factorial को कहाँ पे रोकना चाहते हैं, right? So similarly, if we have n factorial, so it can be written as n into n minus 1, n minus 2, and up to 3 to 1, लास्ट में 1 आएगा, तो दिस इज n factorial. n की जो वैल्यू है it can be greater than equals to 0, means factorial is only defined for the positive values. We cannot solve the factorials for the negative values. Is it clear? Yes. So if we talk about 1 factorial, so it is also 1, and if we talk about 0 factorial, it is also 1. So both are having the same values, and these are only the two values जहाँ पे factorial में value same मिलती है, otherwise there are no different factorials that you will be having the same values, right? So 1 factorial equals to 0 factorial and both are equals to 1. इसके अलावा factorial में कोई भी दो नंबर ऐसे नहीं है जिनका आंसर आपको सेम मिलने वाला है. So hopefully it is clear to you. Yes. ठीक है. तो अगर हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं, इफ आई वांट टू फाइंड 8 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल, सो इट इज नॉट इक्वल टू 17 फैक्टोरियल. ये इतना आसान नहीं है कि जितना आसान नंबर्स को जोड़ना है. सो फॉर दैट आई हैव टू सॉल्व हायर वैल्यूज अंटिल इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में. सो आई विल बी टेकिंग 8 फैक्टोरियल कॉमन, सो आई विल बी लेफ्ट विद 1 plus 9, so 10 into 8 फैक्टोरियल. So its right answer would be 10 into 8 factorial, not 17 factorial. समझ में आ रही है? ठीक है. Yes. ओके. उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टोरियल के बारे में. इतना बेसिक चीजें आपको कम से कम समझ में आना चाहिए. थोड़ा सा अब हम बात करते हैं अरेंजमेंट्स के बारे में. अरेंजमेंट्स, तो इफ वी हैव n distinct objects, अगर हमारे पास n distinct objects हैं, तो in how many ways these can be arranged? तो कितने तरीकों से अरेंज हो सकता है? ठीक है. तो अगर हमारे पास 3 पर्सन है या 3 अल्फाबेट है या 3 किताबें हैं ABC, और हमसे बोला इनका स्टैकिंग करना है, अल्फाबेट को या बुक्स को स्टैकिंग करना है अलमीरा में, सो आई कैन पुट द बुक्स इन फॉर्मेट ऑफ ABC. ए को फिक्स करके सी को बाद में भी रख सकते हैं. किसी का मन है जी हम तो पहले बायोलॉजी की बुक रखेंगे, फिर केमिस्ट्री की, फिर अकाउंट की, फिर बायोलॉजी, या फिर पहले अकाउंट फिर केमिस्ट्री. किसी का मैंने पहले केमिस्ट्री की बुक को हम सजाएंगे, फिर बायोलॉजी, फिर अकाउंटेंट, उसके बाद CAB. So there are 6 ways. इसके अलावा कोई भी नंबर ऑफ वेज नहीं है. 6 ways. Is it clear? So if I want to stack the 3 books or the 3 alphabets, so I can have the 6 number of ways. But अगर हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं ये बड़ी हो जाएंगी तो हम मैनुअली तो काउंट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जितने ज्यादा नंबर्स होंगे उतना ज्यादा अरेंजमेंट इंक्रीज होता जाएगा. So similarly, if we have n
डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे अगर हम 3 ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट है, सो 3 फैक्टोरियल कैन बी द आंसर, बिकॉज 3 into 2 into 1 इट इज अगेन ऑल्सो इक्वल टू 6. सो 6 वेज मेरा मैनुअली भी आ रहा था. तो इफ वी हैव n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो n फैक्टोरियल दैट इज नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएंगे, तो जितने नंबर से उनका फैक्टोरियल करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स आ जाएंगे. ठीक है. इफ आउट ऑफ n आर अलाइक, अब n में से r जो है वो अलाइक हो गए, हाँ, तो नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, वेज ऑफ अरेंजमेंट या वेज ऑफ अरेंजिंग, तो n फैक्टोरियल को आप r फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे. तो अलाइक जो एक जैसे दिखते हैं, भाई बताएंगे इनका मतलब क्या. जैसे हमारे पास एक वर्ड है दिल्ली, हाँ, एक वर्ड है दिल्ली, तो दिल्ली को हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, यस, अरेंजिंग अल्फाबेट्स ऑफ दिल्ली. सो हाउ मेनी अल्फाबेट्स डू वी हैव, 5. इसके आगे फैक्टोरियल, तो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, नथिंग इज रिपीटिंग, एवरी अल्फाबेट इज कमिंग ओनली सिंगल टाइम. सो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120. समझ आ रही, इज इट क्लियर जानवी, इज इट क्लियर, am I audible to you? That is the only problem. Yes, sir. Okay. So तो अगर हमारे पास एक और अल्फाबेट है या एक और वर्ड है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ अलाहाबाद, अलाहाबाद वर्ड को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं. हाँ जी मैडम. So 9 factorial. 9 फैक्टोरियल ला रहा है जानवी का आंसर. जानवी 9 फैक्टोरियल तो आपके पास टोटल अल्फाबेट्स है, इसमें से L इज कमिंग 2 टाइम्स, L is coming 2 times, A is also coming 4 times, and apart from that nothing is repeating, right? तो यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट जो सिमिलर है उससे डिवाइड करना होता है फैक्टोरियल, सो आई विल बी डिवाइडिंग इट बाय 2 फैक्टोरियल इनटू, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. हाँ, कितना कितना, ना ना ना, राइट. तो जानवी अगर हमारे पास कोई भी अल्फाबेट रिपीट होता है तो जितने अल्फाबेट से रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड करते हैं. इज इट क्लियर. जैसे हमारे पास एक वर्ड है इंडिया, हाँ, हजारों में आएगा, 60 कैसे देंगे, 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल into 2, तो 2 3 जा 6, 72 into 7 into 15, 504 into 15 ये आएगा. ठीक है.
तो इफ आई हैव द वर्ड इंडिया, तो इंडिया में कितने तरीके से अरेंजमेंट पॉसिबल है? 5 फैक्टोरियल, बिकॉज वी हैव 5 अल्फाबेट्स. यहाँ पर आई इज कमिंग 2 टाइम्स, सो आई विल बी डिवाइडिंग बाय 2 टाइम्स. तो दिस इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट. तो 120 डिवाइड बाय 2, 60 वेज. इज इट क्लियर? Yes. ओके. तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो हमको फॉलो करनी होती है. उन कंडीशंस के बारे में थोड़ा ध्यान दें. तो इंडिया में तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए? टोटल अरेंजमेंट्स दैट इज कमिंग आउट टू बी 60. पहला क्वेश्चन. सेकंड ये है, ऑल वॉवल्स आर टुगेदर. अब हम ये चाहते हैं कि सारे वॉवल एक साथ आ जाए, राइट? तो पहले जो भी वॉवल्स है उनको एक डब्बे में बंद कर दो. बंद कर दिया. तो अब ये जब भी डब्बा उठाएंगे तो सारे एक साथ ही उठेंगे, because we have kept them in a box. So we are left with N और D. अब कितनी यूनिट्स हैं टोटल? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, मतलब हमारे पास 3 यूनिट्स है. तो 3 फैक्टोरियल. बिकॉज जरूरी नहीं है पहले आई लिखेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको बीच में भी लिख सकते हैं, डी बाद में आ जाएगा. सो देयर आर 3 फैक्टोरियल वेज जहां पे आपस में अरेंज हो सकते हैं. इज इट क्लियर टू यू? Yes. सर कोशिश करिए. हाँ, कौन बच गई 2 जगह? हाँ जी, हाँ जी. सर अभी सवाल पूरा नहीं हुआ. एक बार फिर से देखते हैं. सो अगर हमने ऑल वॉवल्स को एक डब्बे में बंद कर दिया तो वी आर हैविंग नाउ 3 यूनिट्स. अभी 3 यूनिट्स हैं. तो 3 यूनिट्स का मतलब 3 अल्फाबेट समझो इनको. आपने मान लो इनका अल्फाबेट का नाम पी रख दिया, तो पी एंड डी बचा है. तो पी एंड डी का मतलब कितने फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल वेज. समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अभी भी नहीं आया क्यों? Yes, sir. आ गया. कौन से यूनिट्स बॉक्स को अगर आप बंद कर दोगे तो बाहर कौन से यूनिट्स बचे? एन और डी बचा है ना भाई. आपके पास वॉवल्स है आई और ए. यहाँ पर किसके रेफरेंस में बात हो रही? इंडिया के रेफरेंस. अरे यार, आई एम सरप्राइज. Of course we are talking about the India. So in context of India we have IIA, then N and P. So how many units do we have if I just put the IIA in a one box? So we have having 3 boxes. So they can be arranged in 3 factorial ways. अब हम बॉक्स के अंदर चलते हैं. तो बॉक्स के अंदर लिखा IIA. सो ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं. ए बोलेगा पहले मैं आऊंगा, इनमें लड़ाई हो गई. पहले बोलेगा आई, फिर ए, फिर आई, मतलब देयर कैन बी अरेंज्ड आल्सो. हम यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स के अंदर कितने यूनिट्स है? 3 यूनिट, जिसमें से 2 एक जैसे हैं. जिसमें से 2 एक जैसे हैं, सिमिलर है. आर यू गेटिंग दिस और नो? तो ये टोटल हो जाएगा 6 into 3, दैट इज 18 वेज. समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है जानवी. Yes. फिर से बता दो ये. हाँ सर, अभी क्वेश्चंस तुम ही करोगे, मैं नहीं बताऊंगा. ठीक है, एक और क्वेश्चन करो. फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड ऑफ स्विगी. पहला एंड सेकंड, ऑल वॉवल्स आर टुगेदर. तो पहले वर्ड का आंसर कितना आएगा? नंबर ऑफ अरेंजमेंट स्विगी के निकालने हैं. स्विगी में ही सारे वॉवल्स एक साथ आएंगे, तो कितने तरीके हैं? हाँ जी, फर्स्ट का आंसर कितना आएगा? बहुत बढ़िया, दोनों का सेम ही आ रहा है सर. क्यों? वेरी नाइस. ठीक है, देखिए. तो ये पहले वाले का आंसर टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय जी इज कमिंग 2 टाइम्स. So 360. तो 720 upon 2 that is 360. Now I want vowel to be together, but एक ही vowel है सर, बाकी तो सब अलग अलग है. तो कितने यूनिट्स हैं अभी? 6 यूनिट्स है. अभी भी तो 6 यूनिट है, बिकॉज इसके अंदर तो एक ही गया है भाई. बाकी तो हमारे पास सब कुछ इंडी, तो 6 फैक्टोरियल. ये आपस में 2 फैक्टोरियल से क्या करेंगे? फिर डिवाइड भी करेंगे. तो अगेन विल बी हैविंग द सेम आंसर.
सर ये 2 फैक्टोरियल क्योंकि g is coming 2 times बच्चा। अच्छा वॉवल्स को अलग रखेंगे और जो अलाइक वाले हैं उनको अलाइक वालों से तो हमेशा डिवाइड ही करना है, ये थंब रूल है। नेक्स्ट एस डब्ल्यू और वाई को इग्नोर कर देंगे। किसको? एस डब्ल्यू वाई को हम इग्नोर कर देंगे। वाई नहीं क्योंकि एक बार इग्नोर नहीं करेंगे, मतलब उसको हम डिवाइड नहीं करेंगे बिकॉज इट इज कमिंग। आप ऐसे भी लिख लो, इट इज आल्सो कमिंग 1 more 1 4 2 ऐसे लिख वो लिखवा दो ये 2 फैक्टोरियल 2 3 फैक्टोरियल ऐसे लिखने का काम कौन है 10 तक आने चाहिए। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, 7 फैक्टोरियल 5040, 8 फैक्टोरियल 320, 40,320, 9 फैक्ट इतना करोगे क्या, बट इतना ही बहुत है। 9 फैक्टोरियल में हो जाएगा 9 0 9 दूनी 18, अरे कहाँ गया, 9 दूनी 18, 1 9 28, ये 36, 8 फैक्टोरियल 4033 हाँ जी हाँ जी, और 10 फैक्टोरियल में एक जीरो चिपका दो इसमें। जानवी क्लियर है ये? यस। यहाँ देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फाइंड पहला नंबर ऑफ rearrangements of word again again। तो अगेन में कितने रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? हाँ जी हाँ जी, ये पढ़ चुका है पहले इसलिए इसको पता है। बिकॉज रीअरेंजमेंट पूछा है, तो रीअरेंजमेंट मतलब इसको छोड़ के कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट तो होंगे फैक्टोरियल वेज में, अगर हम रीअरेंज बोले तो एक माइनस करना पड़ेगा। सो सबसे पहले कितना होगा इसमें, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल -1। व्हाई सो? बिकॉज हमको अगेन वापस नहीं लिखना है। क्लियर? तो 60 - 1 59। सर ऐसे 58 ही होना चाहिए। क्यों सर? ए ए जी ए आई एन तो 2 बार आ जाएगा ना, मतलब ए ए जी ए का मतलब क्या है? हमको अगेन को छोड़ के बाकी सबको अरेंज करना है। समझ में आ गया? तो रीअरेंजमेंट यदि वर्ड आता है तो बी केयरफुल। जानवी क्लियर हुआ ये? यस सर। अच्छा, दूसरा वॉवल्स टुगेदर, इसमें भी रीअरेंजमेंट है, इसमें अरेंजमेंट है। वॉवल्स टुगेदर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, रुक जाए यार। तो वॉवल्स टुगेदर मतलब वॉवल्स कितने इसमें, ए आई, इनको डब्बे में बंद कर लो तो बचेगा जी और एन। तो कितने यूनिट्स हैं अब? 3 यूनिट्स टू बी है। कितने यूनिट्स हैं? 3। तो 3 फैक्टोरियल। अब डब्बे के अंदर चले जाओ, कितने हैं? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा नहीं आ रही? भाई डब्बे के अंदर कितने आर्टिकल्स हैं? 3। 3 में से 2 एक जैसे हैं तो हमने डिवाइड कर दिया बस। तो दिस इज फॉर आउटसाइड, मतलब दिस इज फॉर टोटल, मतलब एक्चुअली। तो 6 × 3 18 आएगा। हमारा कितना आ रहा था इसका? अर्णव का इसका 24 आ रहा था, इसने कुछ गड़बड़ किया होगा। ठीक है, अरे तुमको आया आंसर समझ में? थर्ड क्वेश्चन है,
फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंस। एक वर्ड है इंडिपेंडेंस, तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? सॉल्व नहीं करना, फैक्टोरियल वेज में आंसर बता देना। जानवी, यू कैन आल्सो टाइप योर आंसर और यू कैन आल्सो सेंड द वॉइस नोट टू मी। So, 12 factorial upon 3 factorial into 2 factorial बस into 4 factorial. 3 फैक्टोरियल कैसे आ रहा है जानवी आपका? I is coming out many times? One time. N is coming how many times? 3 times. 3 A, times E4. N is coming, N is and coming 3 times, E is coming 4 times. yeah, E is coming तो 4 4 times. times Then ही होगा. D is coming 2 times. Right. इसके अलावा तो कुछ नहीं आ रहा। तो हमारे पास बचा है 3 4 2, तो 3 2 और into 4 फैक्टोरियल। क्लियर हो गए? सॉल्व कर हो नहीं पाएगा तुमसे। और आर्गुमेंट में से पूछना है कि अरेंजमेंट वाला। हाँ जी, मैनेजमेंट वर्ड का है। ठीक है, आते हैं। हाँ? एक ही आएगा, एक भी आ जाए तो 3 नंबर बहुत है। 4 एक एक नंबर की फाइट है। ठीक है, समझ में आ गया। पहला, इसमें वेरिएशन देखना है, वेरिएशन क्या क्या होता है, पहला। दूसरा, इसी क्वेश्चन के लिए वॉवल्स टुगेदर, वॉवल्स टुगेदर। तो वॉवल्स को एक डब्बे में बंद कर लो। तो हाउ मेनी वॉवल्स डू वी हैव इन दिस? कौन कौन से? बट टोटल कितने हो गए? 5। भाई कितने, कितना? तो सबसे पहले वॉवल्स है हमारे पास 3 बार, मतलब 4 बार तो ये आ रहा है, और आई इज कमिंग ओनली 1 टाइम। इसके अलावा कोई और वॉवल्स है इसमें? नो। तो इनको एक बॉक्स में बंद कर लो। तो अभी कौन कौन बचा है? एन इज कमिंग 3 टाइम्स, डी इज कमिंग 2 टाइम्स, उसके अलावा पी, फिर सी, बस। तो अभी टोटल यूनिट्स कितने हो गए? एनीवेज 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 फैक्टोरियल। पहले बाहर वालों को देख लेते हैं। तो 3 इंटू डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू, अब हम अंदर चलते हैं। अंदर कितने मेंबर्स हैं? 5। 5 में से 4 एक जैसे हैं। क्या आंसर है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, इसी में जो भी है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन है इसमें। नो टू वॉवल्स आर टुगेदर। ये अच्छा है, कोई भी 2 वॉवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। नो टू वॉवल्स आर टुगेदर। कैसे कैसे? तो हटाने थोड़ी है यार। सर पहले हम 10 जगह बनाएंगे, फिर अलग-अलग एग्जैक्टली। पहले हम भी मान लेते हैं, जैसे अगर हम अपने फिंगर्स को देखते हैं तो हमारे फिंगर्स 4 है, तो इसमें गैप कितने क्रिएट हो गए? 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप।
तो अगर हम किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स को गैप में रखेंगे तो दे विल नॉट बी टुगेदर, वो हमेशा बीच में, इनके बीच में पार्टीशन हो गया। तो आपको पार्टीशन क्रिएट करना पहली बात तो हम जो कंस्ट्रेंट है वो वॉवल्स पे है, तो सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट को बिछा लेते हैं। तो कॉन्सोनेंट आपको कितने गैप प्रोवाइड करेंगे? एक गैप, दो गैप, तीन, चार, पांच, छह, सात, 8 गैप है। समझ में आया नहीं आया? अगर आप इन गैप में अपने वॉवल्स रखोगे तो कोई भी दो वॉवल कभी भी एक साथ नहीं आ सकते जीवन में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो वेन एवर देयर इज ए वर्ड नो टू थिंग्स आर टुगेदर, तो आपको गैप क्रिएट करने हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो सबसे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कॉन्सोनेंट है उनको हम बिठाएंगे और उसके बाद गैप क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट के लिए कितने तरीके हैं हमारे पास? तो हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स डू वी हैव? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये समझ में आता है? अब हमको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना, मतलब हमारे पास कुर्सियां लगी है कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चेयर है। और लोग कितने बिठाने को है? 5 लोग बिठाने हैं। भाई 8 चेयर है और 8 चेयर पे क्या 5 लोग नहीं बैठ सकते? बैठ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो 8 में से 5 सेलेक्ट करने हैं, तो हम 8C5 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? और ये जो 5 बने हैं ये आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं। भाई सबसे पहले हमने क्या किया, 3 लोग बिठाए, 6 में से 3 लोग बिठा लिए। अब तीनों को फिर हमने अरेंज कर दिया, क्योंकि अगर ई का मान यहाँ पे आने का है और आई का यहाँ पे आने का, तो आई का भी तो मन है पहली बार में वो आए, तो दे कैन बी अरेंज्ड ऑल्सो। समझ में आया नहीं आया? हाँ, 8C5 को सॉल्व करना बता रहे हैं। क्यों आया? क्योंकि आपके पास स्पॉट कितने हैं? 8। और आपको लोग कितने चाहिए? 5। तो 8C5। जो भी हमको कांस्टेंट दिया होगा उसमें हमेशा कॉम्बिनेशन करेंगे। हाँ जी, नहीं कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं, जब ये भी आपको नो टू थिंग्स आर टुगेदर, मतलब कभी भी आपको सेलेक्ट करना है चीजों को। जैसे आपके पास एक शॉप में गए और 10 शर्ट आपको बेची गई, आपको दिखाई गई, और आपको 3 शर्ट लेनी है, तो 10C3 लगाएंगे उसमें, क्योंकि आपको 3 शर्ट सेलेक्ट करनी है। सिलेक्शन है, तो जहां सिलेक्शन है वहां कॉम्बिनेशन है। ठीक है, क्योंकि वो आपस में अरेंज भी हो सकती है। भाई ये जो वॉवल्स हैं आपस में अरेंज भी तो हो सकते हैं 5 तरीके से। ठीक है, 5 फैक्टोरियल, लेकिन डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, क्योंकि उसमें से 4 एक जैसे हैं। उसमें से 4 ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, इसके पीछे पूछ लगी है, जहां जहां एक जैसे वहां वहां हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी नो टू थिंग्स आर टुगेदर का आएगा तो प्लीज रिमेंबर गैप क्रिएट करना है। हाँ बता रहे हैं सर। ठीक है, अब थोड़ा सा बता रहे हैं कि सॉल्व कैसे होगा। जानवी क्लियर हो गए आपको? Yes. तो अब हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, हाउ टू सॉल्व कॉम्बिनेशन। तो इफ वी हैव
n objects r to be selected, n में से r को सेलेक्ट करना है, तो NCR फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? NCR। तो NCR का मतलब है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्ट, ये फॉर्मूला है इसका, बट ये हम आज तक कभी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम बिल्कुल यूज नहीं करते क्योंकि हम बिना फॉर्मूले के सॉल्व कर लेंगे, हम बहुत समझदार हैं। हम विदाउट फॉर्मूला जैसे, और एक और प्रॉपर्टी है, एक और, ये तो पहली बात है, जो NCR है वो NCN माइनस R के भी इक्वल होता है। भाई जो NCR है वो NCN माइनस R के भी, जो डिफरेंस है ना n और R का, उसके भी इक्वल होता है। जैसे 100C 98 की वैल्यू सेम आएगी जो 100C 2 की वैल्यू है, क्योंकि 100 और 98 का डिफरेंस कितना है? 2। तो यहाँ पे भी 2, तो जो 100C 2 की वैल्यू है 100C 98 की वैल्यू है। इज इट क्लियर? जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड 10C2, तो 10C2 की बात करते हैं। तो ध्यान रखना है, मेरी बात सुनो, यहाँ पर छोटा नंबर लिखना है। हाँ, यहाँ पर छोटा नंबर आपको लिखना है। छोटा नंबर लिख के फायदा ये होगा कि आपकी कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। अब मजबूरी है नहीं लिख पा रहे तो अलग बात है। ठीक है, तो 10C2 यहाँ पे 2 लिखा है, तो आपको 2 से 1 बनाने के लिए आपको 2 into 1 लिखना पड़ेगा, हमेशा 1 तक जाना है। तो जितने टर्म्स आपने नीचे लिखे उतने ही ऊपर लिखिए, 10 into 9 25, ये 45 आ जाएगा सर फैक्टोरियल नहीं करना ना। हमको ठीक है, एक नंबर नीचे जाना। बस जैसे हमको लिखा है लाइक 11C8, तो 11C8 के लिए मेरा लिए मुश्किल है, मैं इसको 11C3 लिखूं। अब इसको 3 into 2 into 1 करेंगे, तो आपने 3 टर्म्स लिखे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 11 into 10 into 9, तो 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, 11 into 15 165 आंसर आ जाए। समझ में आता है? नंबर है, उतने नंबर से उसको छोटा करना, काफी सारे कट जाएंगे। एग्जैक्टली, वो सब कैंसिल आउट ही हो जाएंगे बेसिकली। तो हमको बार बार n माइनस r और ये नहीं लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ 8C5, तो 8C5 विल बी इक्वल टू 8C3, तो 3 into 2 into 1, 8 5 8 7 into 6, तो 56 इज द राइट। हाँ भाई, समझ आ गया? सर जो अरेंजमेंट इंडिपेंडेंस के जैसे 12 फैक्टोरियल है, अगर उसमें से ये माइनस करेंगे सेकंड वाला, तो वो क्या होगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे, सेकंड, हाँ, जो 12 फैक्टोरियल है, तो वॉवल्स नॉट टुगेदर। वॉवल्स नॉट टुगेदर। हाँ, वॉवल्स नॉट टुगेदर। ऑल वॉवल्स नॉट टुगेदर। हाँ, नहीं, वॉवल्स नॉट टुगेदर। वो तो फिर थर्ड वाला ऐसा कैसे हो गया? अगर तुम क्या कह रहे हो, इसमें से इसको अभी आ रहे हैं यार, मैं अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वॉवल्स टुगेदर हैं, तो वो आ जाएगा वॉवल्स नॉट टुगेदर, ऑल वॉवल्स नॉट टुगेदर, ऑल वॉवल्स नॉट टुगेदर। इसमें दो वॉवल्स तो इसमें तो सिर्फ दो की बात हो रही है ना? मतलब कोई भी दो आपस में पड़ोसी सेम नहीं होने चाहिए, दो लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, ऐसा समझो इसको। ठीक है, जैसे बैठी बातें कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर है, एक बार नीचे
तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जानवी फैक्टोरियल सॉल्व करना आया आपको? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो कोई वर्ड बताओ है? नहीं तो बहुत आसान नाम है जिसमें बहुत सारी स्पेलिंग रिपीट हो रही है। तो उम्र में तो कुछ नहीं है। आधे चलो मैनेजमेंट ले लेते हैं। सर मैनेजमेंट का विदाउट वॉवल्स आएगा 2,26,000। यार ये तो गलत बात है। सर ये मैं अभी वही ट्राई कर रहा हूँ। चलो अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी तो अवेलेबिलिटी एक वर्ड है, इसमें सबसे पहले टोटल अरेंजमेंट बताइए। Twelve factorial upon 3 factorial into 3 factorial into 2 factorial. एवरीवन इज गेटिंग द सेम? पहला। दूसरा, नॉट ऑल वॉवल्स आर टुगेदर। सारे वॉवल एक साथ नहीं आने चाहिए। तो जब भी ये वर्ड आएगा नॉट ऑल थिंग्स आर टुगेदर, तो हम टोटल में से टुगेदर को माइनस करेंगे। टोटल में से ऑल टुगेदर को माइनस करेंगे तो सारे की सारी चीजें वो आ जाएंगी, नॉट ऑल थिंग्स आर टुगेदर। बताओ। नहीं वैसे बता दो फैक्टोरियल में कितना आ रहा है। इसका तो यही आएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू नाउ ऑल टुगेदर। तो क्या क्या है ऑल टुगेदर में? a इज कमिंग 3 टाइम्स। अरे ठीक है, a इज कमिंग 3 टाइम्स, i इज आल्सो कमिंग 3 टाइम्स। बस नहीं नहीं, वॉवल्स वॉवल्स। हाँ बाकी है वी एल टी वाई। ठीक है, तो टोटल कितने यूनिट्स हो गए ये? इसको एक यूनिट काउंट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 है। अच्छा अच्छा ओके ओके, तो 6 हो जाएंगे ये, तो 7 हो जाएंगे। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, पहले बाहर वालों में कुछ भी सिमिलर नहीं है एल, अच्छा 2 फैक्टोरियल इनटू, अब अंदर वालों में 6 है लेकिन 3 फैक्टोरियल इनटू, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया ये है प्रज्ञा? हाँ भाई निवेश, समझ आ रहा है? थर्ड, नो टू वॉवल्स आर टुगेदर।
तो सबसे पहले किनको बिठाएंगे? तो विल बी वर्किंग ऑन कॉन्सोनेंट्स. हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स डू वी हैव? V, L, B, L, T, Y. तो स्पॉट्स कितने हो गए? 3, 4, 5, 6, 7 हो जाएगा मतलब हमारे काम. तो आपके पास सबसे पहले वॉवल्स के लिए क्या है? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल. समझ में आया? हाँ, ये समझ में आ गया आपको? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इनटू. अब देखो स्पॉट्स कितने आपके पास? 7. और लोग कितने हैं? 6. भाई 3 तो A है, 3 I है, तो 7C6. पहले हमने 6 चुनेंगे किसमें से? 7 में से, और वो आपस में अरेंज होंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 3. तो व्हाट एवर बी द आंसर, इसको तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं मेरे हिसाब से. तो ये हो जाएगा 720 डिवाइड बाई 2, और 7C6 कितना होगा? 7. और ये हो जाएगा 720 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6. तो 360 इंटू 7 इंटू 20, तो 7200 इंटू 7, तो 72 सत्ते 504 और 00, 50,400 वेज. समझ में आ रहा है आपको? बोलो, कोई दिक्कत है तो प्लीज. जानवी, क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन? यस सर. चलिए, तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं. तो जब हम परम्यूटेशन की बात करते हैं, परम्यूटेशन सब कुछ कर रहे हैं, तो परम्यूटेशन में क्या है? एक फॉर्मूला होता है, दैट इज एनपीआर. इसका मतलब क्या है? एनपीआर का मतलब दैट इज सेलेक्टिंग आर आउट ऑफ एन देन अरेंजिंग आर. मतलब एनपीआर का मतलब क्या होता है कि पहले आर को सेलेक्ट करो और फिर आर को अरेंज करो. बता रहे हैं यार. तो आर को मतलब एन में से आर को सेलेक्ट करने के लिए मैंने क्या बताया अभी? एनसीआर. और अरेंज करने के लिए क्या करेंगे? और ये हो जाएगा एनपीआर. तो जो एक्चुअली में परमुटेशन होता है वो सिलेक्शन के बाद, रिजेक्ट सिलेक्शन के बाद क्या करना आपको? अरेंजिंग करना है. तो एनपीआर जो होता है वो एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल. तो ये आपको अरेंजमेंट प्रोवाइड कर देता है. ठीक है, तो एनपीआर इक्वल्स टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल. ये भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. दिल्ली एनसीआर का मतलब क्या है? अरे वो एनसीआर अलग है यार. वो अलग है. हाँ, नेशनल कैपिटल टेरिटरी. रीजन वो एनसीटी बता रहा हूँ. टेरिटरी उसके बाहर की चीजें भी, वो एनसीआर अलग है. बच्चे हैं कुछ भी पूछ सकते. तो एनपीआर हो गया ना n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r. तो एनपीआर का फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन, इसके लिए क्या था? n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो एनपीआर होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r. तो ये फॉर्मूले देखने में ही अच्छे हैं, समझ में आ गए? तो एनपीआर का मतलब है कि पहले आप सेलेक्ट करो और उसके बाद उनको अरेंज करो. अगर ये पूरा प्रोसेस आपने कर दिया तो आप बेसिकली एनपीआर कर रहे हैं. मतलब आप क्या कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं चीजों को. ठीक है, जैसे हमको स्कूल में मान लेते हैं 2 हेड गर्ल बनानी है आउट ऑफ 50, तो हम क्या करेंगे? पहले 50C2 करेंगे, और फिर उनको स्टेज पे खड़ा करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो एक के लेफ्ट में आ सकती है, दूसरे के राइट. तो 2 फैक्टोरियल में. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, और क्वेश्चंस करते हैं, राइट? If NP4 equals to 360, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है. फाइंड n. NCR हो या NPR हो, दोनों ही केस में n की वैल्यू 0 या उससे बड़ी हो सकती है, n की वैल्यू r या उससे बड़ी होगी. ये दोनों बातें ध्यान रखनी है. और r जो है
0 या उससे बड़ा हो सकता है। तो ये इनकी लिमिटेशंस हैं। n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, r कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और n हमेशा r के या तो बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। Sir, n की value is 6. Very nice. n is getting 6. So Janvi got the correct answer. n equals to 6 is the right answer. बाकी स्टूडेंट्स का So how to solve? Using the formula n factorial upon n minus 4 factorial. It should be equals to 360, right? तो हम n से n minus 4 पे जाएंगे, right? n into n minus 1, n minus 2 and n minus 3 upon n minus 4 factorial into n minus, ये 360 हो गया। अब 360 को अरेंज करना है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ये कॉन्जिक्यूटिव तो है भाई, एक एक का डिफरेंस आ रहा है, तो क्या हो सकता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, राइट? ऐसा नहीं है कि n क्यूब क्यूबिक इक्वेशन बना के सॉल्व करने लगना, तो मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। इसको कंपैरिजन कर दिया हमने, ठीक है? We made the comparison from left and the right. Is it clear to everyone? तो जैसे अगर हम आपसे एक और प्रॉपर्टी बल्कि याद रखनी है कि अगर हम NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCN इनको सम करते हैं तो आपको 2 की पावर n मिलेगा हमेशा। जैसे हम आपसे बोलते हैं 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C2 7C3 अप टू 7C7, बैठ के ऐड नहीं करने बैठ जाना, 2 की पावर n कितना है 7, तो 128 इसको सॉल्व करके आएगा। पता चला कहीं आगे और लेके बैठ गए सॉल्व करने, सॉल्व भी करते रह जाओगे। तो दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नहीं क्या करोगे, डेरिवेशन जानते बता दे, बाइनोमियल पढ़ ली तुमने? तो फिर क्या बताऊंगा, सबसे आसान डेरिवेशन इसका बाइनोमियल से। जब बाइनोमियल पढ़ाएंगे ना तब बता दो, एक सेकंड में हो जाएगा बाइनोमियल, बाकी और तरीकों से बहुत टाइम लगेगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन करते हैं, सॉरी हाँ 7C7 होना चाहिए, मतलब जहां से शुरू 7 है वहीं पे आपको एंड करना है 0 से, इंक्लूडिंग 0 ऑल्सो, तब जाके 2 की पावर 7। अगर आपको निकालना है 7C1 7C2 7C3 अप टू 7C7, तो इसका आंसर होगा 2 की पावर 7 माइनस 1 बाय माइनस 1, बिकॉज 7C0 कितना होता है, तो वो माइनस करना पड़ेगा। हाँ 1 ही होगा, ठीक है? तो प्लीज बी केयरफुल, ये कभी कभी आपको काम आएगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं, नहीं इस क्वेश्चन के बाद a boy decides to invite some friends to his birthday party if he has 5 boys as friend and 4 girls as friend.
ठीक है, he decides to invite exactly three girls. Exactly three girls. Find total number of ways. Total number of ways he can invite his friends. हाँ जी, अब क्या कह रहे थे आप? तो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन. So 5 factorial into 4c3. हाँ बच्चा, सर मैं कितना? श्योर भी हूँ पर 5 factorial into 4c3. क्यों? सर एग्जैक्टली 3 मतलब 4 में से हमें चूज करनी होंगी, सिलेक्ट करनी होंगी आई गेस. ठीक है, वेरी गुड. उसके बाद और 5 बॉयज हैज फ्रेंड तो फिर 5 ये तुमसे किसने बोला है कि सारे को बुलाना है? ऐसा कुछ लिखा ही नहीं ना, मुझे बस एग्जैक्टली 3 गर्ल्स लिखा है. हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली थ्री गर्ल्स. मतलब बॉयज के बारे में क्या हो सकता है वो सोचो. तो बॉयज को नहीं बुलाना. नहीं, उसका मन है. तो बॉयज के बुलाने 4c3 के हो बारे में गया आपको फिर. सोचना. हो सकता है वो एक भी ना बोला है और हो सकता है सारे बुला ले, हाँ है ना? तो ही हैज अ, ये तो सोचना है ना आपको. दैट इज 5c0 प्लस 5c1 प्लस 5c2. अरे जीरो बॉयज को बुलाना है उसको, तो क्या? क्यों? इसमें सिर्फ सिलेक्शन हो रहा है, अरेंजमेंट का हो रहा है. परमुटेशन तो अरेंजमेंट में लगता है भाई. सबसे पहले उसको 3 गर्ल बुलानी है, तो गर्ल के लिए क्या करेगा? 4c3. और हो सकता है उसको एक भी बॉय बुलाने का मन नहीं है, तो 5c0. हो सकता है 4c3 में वो एक बॉय बुलाना चाहता है, 5c1. हो सकता है 4c3 में वो 2 बॉय बुलाना चाहता है. आर यू गेटिंग दिस? तो 4c3 तो कॉमन आएगा, तो बचेगा 5c0 प्लस 5c1 प्लस 5c2 अप टू 5c5. इसके अलावा एग्जैक्टली तो 2 की पावर 5 इंटू 4c3 कितना होगा? 4. तो 32 इंटू 4 128 तरीकों से वो इनविटेशन कार्ड भेज सकते हैं. तो जब तक कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है तो आप अपनी तरफ से अंदाजा नहीं लगा सकते कि 0 बुलाएगा या 2 बुलाएगा. आप सारे केसेस लोगे. हमने 0 भी काउंट कर लिया, हमने 5 बॉयज को भी इनविटेशन दे दिया. क्लियर? समझ में आया नहीं आया? हाँ. तो जब तक कोई केस कंप्लीट नहीं होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना है. और जब केस कंप्लीट हो जाएगा तो हम प्लस का साइन लगाएंगे. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है. जब तक कोई केस कंप्लीट नहीं होगा तो हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे. मतलब हमने 3 लड़कियां बुलाई, लड़कों के बारे में क्या ख्याल है? हमने 0 बुला लिया, मल्टीप्लाई करेंगे, एक केस कंप्लीट हो गया. दूसरा केस क्या हो सकता है? प्लस का साइन लगाएंगे. हमने 3 लड़कियां बुलाई, एक लड़का बुलाया, ये केस कंप्लीट हो गया. तो जब तक केसेस एक चलते रहेंगे तो आप मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे. जब केस कंप्लीट हो जाएगा तो हम प्लस का साइन यूज करेंगे. चमका? इसलिए मैं 36 आ रहा था. इसलिए मैं 36 आ रहा था. क्यों? प्लस हाँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ जब तक कोई केस कंप्लीट नहीं होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जब केस कंप्लीट हो जाएगा तो हम प्लस का साइन करेंगे. तो जैसे पहला केस क्या है कि 3 लड़कियां 0 बॉयज, केस खत्म, इंटू करेंगे. दूसरा केस क्या है? 3 लड़कियां 1 बॉय, हम फिर से प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो ध्यान रखना है. ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर रिज्यूम करते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन, in how many ways 3 rings can be worn in 4 fingers? हाँ जी, 3 रिंग्स 4 फिंगर्स में कितने तरीके से पहनी जा सकती? रिपीटिशन अलाउड है मान ले। तीन अंगूठियां 4 उंगलियों में कितने तरीके से पहनी जा सकती है? चार 144 में कैसे? मैंने तो 3 फैक्टोरियल बहुत बढ़िया, ठीक है। जानवी कितना आंसर आएगा? सही है। एक सेकंड सर, मैं तो कर ही रही हूँ। कितना? सिर्फ 4 या तो नहीं रिपीटिशन अलाउड है। सर 4c3 into 3 फैक्टोरियल। कितना बच्चा? 4c3 into 3 फैक्टोरियल। 4c3 इंटू, इसका आंसर 36 आंसर आएगा क्या तुम्हारा? नहीं, 24। 24 इज नॉट द राइट आंसर। अच्छा, 256 इज आल्सो रॉन्ग, 144 भी रॉन्ग। ओके, सो ये बताओ, हमारे पास 4 फिंगर है, F1 F2 F3 F4। सर 12। अब देखते हैं, 12 भी नहीं है। तो पहले फिंगर के पास कितने ऑप्शन है रिंग के? 3 ऑप्शन। दूसरी के पास भी 3, तीसरे के पास भी, चौथे के पास भी। 81 आंसर होगा। एक फिंगर मैंने में उल्टा कर दिया। पहन सकते हैं। क्यों नहीं? रिपीटिशन अलाउड का मतलब क्या है? रिपीटिशन का मतलब है कि एक फिंगर में आप कितनी भी अंगूठी पहन सकते हैं। उसका मन है तीनों एक में पहन लेगा। और अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है, मतलब हाँ, अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो फिर अलग होता है। फिर 3 3 2 into 1 into 0 अभी बताए। 4C3 रिपीटेशन अलाउड का क्या मतलब है? हाँ मतलब बच्चा, क्या रिपीट कर सकता है? हाँ सर रिपीटेशन अलाउड लिखा है ना, इसका क्या मतलब है? एक, हाँ क्या कह रहे हो? रिपीटेशन अलाउड का क्या मतलब है? क्या रिपीट? रिंग रिपीट कर सकता है? मतलब एक फिंगर में कितनी भी रिंग्स आप पहन सकते हो, ये मतलब है। तो मतलब पहली फिंगर में हम हो सकता है तीनों की तीनों जो अंगूठियां वो पहली फिंगर में पहन ले, या दूसरे में पहन ले, या तीसरे में, या चौथे में। तो 81 वेज है। ठीक है सर। ठीक है, बट ये कंडीशन अप्लाइड है, जो रिंग्स है ये डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, मतलब डिस्टिंक्ट है ये। अरे बातें नहीं करो यार प्लीज, नो टॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, in how many ways 3 distinct rings can be worn in 4 fingers with at most 1 in each finger? ट्वेंटी फोर राइट है। हाँ 4 into 3 into 2 ही होगा। हाँ 4 into 3 into 2। हाँ, तो इसमें आंसर 24। तो आपको क्या करना है, पहले 4C3, पहले हमने क्या किया, 3 फिंगर सेलेक्ट कर ली 4 में से, और ये जो अंगूठियां हैं फिर इनको हमने शफल कर दिया। मान लो एक ग्रीन कलर की, एक रेड है, एक ब्लू है, तो दे कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल वेज। और उंगलियों के लिए सेलेक्ट है 4C3 का,
तो 4 into 6 24। तो बी केयरफुल, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोलती है। सेम क्वेश्चन है दोनों आगे पीछे। 4p3 हो गया ना। एग्जैक्टली, तो आई कैन राइट 4p3 ऑल्सो, मतलब पहले सिलेक्शन उसके बाद अरेंजमेंट 4p3। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जानवी क्लियर हो गया ये वाला कंसेप्ट आपको। Yes. ओके नेक्स्ट। हाउ मैनी 3-digit numbers can be formed from 1 2 3 4 5 1 2 3 5। रिपीटिशन अलाउड है। हाँ जी, हाँ 1 to 5 है ना भाई। आपके पास तीन डिजिट का नंबर है और 0 है नहीं, तो आप कहीं भी किसी नंबर में घबराने की बात नहीं है। तो पहले स्पॉट के लिए कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। दूसरे स्पॉट के लिए भी, तीसरे के लिए भी 125। सेकंड केस में रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। अब कितने तरीके हैं, पहले केस में 5, फिर 4, फिर 3, 60। तो अंतर समझो रिपीटिशन का मतलब क्या होता है ना। 5p3 हो गया। हाँ जी, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा सवाल है, देखते हैं कितना आंसर दे पाएंगे। जानवी क्लियर हो गया ये वाला। Yes, sir. हाउ मैनी 100 digits, हाउ मैनी 100 digit पॉजिटिव नंबर्स आर देयर। 100 डिजिट के कितने पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं। मतलब 100 डिजिट का नंबर बनाना है, कितने तरीके हो सकते हैं या कितने नंबर्स बन सकते हैं। ऑफ कोर्स रिपीटिशन तो करना ही पड़ेगा। तो ये बात ऑटोमेटिक क्लियर हो गई। 10 से ऊपर डिजिट का नंबर बनाएंगे तो बिना रिपीटिशन का तो नहीं बन पाएगा। तो कितने नंबर्स बन सकते हैं ओनली। बहुत बढ़िया, कुछ भी पूछ रहे हैं। 100 डिजिट्स है बच्चा, मतलब 100 है भाई। 100 डिजिट का नंबर बनाना है ना। सुन ली, मतलब 100 डिजिट का नंबर बनाना है तो हम कितने नंबर्स बना सकते हैं। सर पहले में तो 10 आ जाएगी, बाकी सब में 9 पहले में 9 आएगा, पहले में 9 आएंगे, बाकी सब में 10 आएगा। तो 9 into 10 की पावर 99। 9 इसलिए आएगी क्योंकि वो फिर 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 नहीं आ सकता पहले। जानवी क्लियर हो गया आपको। तो सिर्फ 0 नहीं आ सकता तो 1 2 3 4 भी तो आ सकता है, 9 क्यों आया। तो 1 तो ये 9 ही तो होते हैं, 5 6 7 8 9। 9 का मतलब ये 9 नहीं, 9 नंबर्स में से हम एक को चूज कर सकते हैं, अच्छा। है ना। और उसके बाद 0 तो यहाँ आ सकता है ना, तो यहाँ पे 10 हो गए, मतलब यहाँ पे नंबर 0 to 9 हो गए। यहाँ भी 0 to 9 आप कुछ भी चुन सकते हैं, यहाँ भी 0 to 9 कुछ भी चुन सकते हो। समझ में अच्छा हो ठीक गया है। आपको ये। हम्म। तो देर आर 10 की पावर 99 into 10। नेक्स्ट क्वेश्चन। How many
numbers can be made with 3, 4, 5, 6, 7, 8 lying between 3000 and 4000, which are divisible by 5 while repetition not allowed. तीन हजार और 4000 के बीच में कितने ऐसे नंबर से जो आप बना सकते हो जिसको 5 का डिविजिबल हो गया है, 5 से डिविजिबल हो गया। परसेंटेजेस वाले आंसर रिपीटेशन नॉट अलाउड है। परसेंटेजेस वाले क्वेश्चंस के आंसर सर इसका आंसर 24 गलत, 12 करेक्ट। हाँ भाई वंश, तुम्हारा नाम वंश तो नहीं, 12 ही आएगा, अभी देख लेंगे। मतलब आंसर 12 दे रखा है, हो सकता है 24 भी, बट मैं अभी आंसर कंफर्म करके बता रहा हूँ जो इसमें दे रखा है। जानवी कितना आया? एक सेकेंड। भाई 4 डिजिट का नंबर है ना, तीन 3000 से 4000 के बीच में सारे डिजिट 4 डिजिट का नंबर बनेंगे, तो लास्ट में 5 फिक्स करना पड़ेगा बिकॉज वो नंबर 5 से डिविजिबल हो सकता है। आर यू गेटिंग दिस? और 3 के अलावा आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं? कुछ नहीं ले सकते। मैं 4 व्हीलर कंसीडर कर रहा था। आर यू गेटिंग इट भाई? 3000 से 4, अरे 3000 और 4000 के बीच में सिर्फ इस वाले प्लेस पर 3 ही आ सकता है, तो एक्चुअली हमको बस 2 नंबर चूज करने हैं, तो 5 चला गया, 3 चला गया, तो कितने बचे अब? 4, और इसके लिए 3, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो 12 नंबर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मैं 3 के साथ 4 भी ले रहा था। तो गड़बड़ कर दिया तुमने। इज इट क्लियर जानवी? सर ये एनसीईआरटी से उठाया था, 11 के एनसीईआरटी पता नहीं, मेरे पास और भी नहीं है। हाउ मेनी 6 digit number can be formed which are divisible by 9 and have 4 as its first digit and 5 as its third digit? ये तुमको थोड़ा परेशान करेगा। हाँ, ये बताओ जरा, 6 डिजिट के नंबर बनाने हैं जो कि 9 डिविजिबल होने चाहिए। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल। है 1 2 3 4 5 6, तो पहली डिजिट 4 फिक्स कर दी, और ये 5 जो तो दे रखा वो तो बता दो। वन टू 9 नहीं, रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा शायद से। दे तो नहीं रखा, बट आई फील लाइक एक रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सर रिपीटिशन तो अलाउड है ना, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो हम क्या एज्यूम करते हैं?
मेरे हिसाब से रिपीटिशन अलाउड नहीं वाले का केस निकाल के देख लो एक बार, बिकॉज ऐसा कुछ गिवन नहीं है। सर अगर एग्जाम में मतलब नहीं गिवन हुआ तो हम दोनों कंडीशन लगा के देखेंगे कौन से आंसर आ रहा है। देखना तो चाहिए, लेकिन वैसे जनरली होता है कि रिपीटिशन हम नॉट अलाउड मानते हैं जब तक गिवन नहीं है। अच्छा ठीक है। रिपीटिशन नॉट अलाउड कर रहे हो तो ओके। 336 नहीं, इसमें तो आंसर थाउजेंड्स में दे रखा है। आई थिंक इन्होंने रिपीटिशन वाला केस ले रखा है, बट आप विदाउट रिपीटिशन बता दो कितना आ रहा है। क्यों 8 into 7 into 6 होगा क्यों? और बाकी फिर हम एडजस्ट कर लेंगे। अरे अगर हम विदाउट रिपीटिशन ले लेते, चलो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है तो उसमें क्लैरिफिकेशन इतना तो रहता ही है। तो अगर हम विदाउट रिपीटिशन का केस लेते हैं तो 4 और 5 आ गया। अब हमारे पास अवेलेबल है 0 1 2 3 6 7 8 9। ठीक है, तो अगर हमको ये नंबर 9 से डिविजिबल चाहिए तो आई कैन टेक 9 ऑल्सो। एक प्लेस पे 9 आ सकता है। ठीक है, और बाकी जगह 3 और 6 भी आ सकता है, 7 और 2 और यहाँ पे 0 आएगा। फिर भाई तभी तो ये नंबर डिविजिबल होगा। ये वाली स्पॉट को आपको 0 से भरना पड़ेगा, फिर तो बहुत क्लमजी नहीं हो जाएगा इस तरह से। आई थिंक ये विदाउट रिपीटिशन का नहीं होगा, अगर हम रिपीटिशन की बात भी करते हैं। और अगर हम इसको 1 के साथ में लेते हैं तो एक पेयर 8 का आएगा। मतलब हमारे पास बेसिकली हमारे पास 4 नंबर्स है जिनसे आपको भाई ये जो चार चार स्पॉट बचे हैं ना, 1 2 3 4। अरे प्लीज क्या हो गया? जरूरी थोड़ी है कि भाई अगर आपके पास ये 4 नंबर्स हैं, बेसिकली इन चारों का जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। हाँ, तो सम ऑफ दीज 4 शुड बी डिविजिबल बाय 9 टू गेट द आंसर। अच्छा, तो कौन कौन से पेयर्स हमारे पास अवेलेबल है? लाइक आई कैन टेक 0 9 1 8। 0 9 के साथ में 3 6 भी चल सकता है। 0 9 नहीं, 1 2 तो नहीं ले सकते ना, 7 2 ले सकते हैं। 1 2 इज नॉट, भाई इनका सम 9। ठीक है, तो 0 9 1 8 0 9 3 6। और अगर हम देखेंगे 0 9 के अलावा 7 2 2 6। इसको और कैसे? फर्स्ट डिजिट पे 4 फिक्स कर दिया 5 पे विदाउट रिपीटेशन।
तो अगर हमारे पास ये जो नंबर्स हैं इनका सम करते हैं 9, ये भी 9 आ रहा है, ये भी 9। सर अभी तो हमको वैसे भी पेयर बनाने पड़ेंगे ना कि 3 नंबर हो उनके साथ भी हमको सम बनाना पड़ेगा है। जैसे 216 216 भी होगा, ऐसे 20216 ऐसे करके कोई बहुत सारे हो जाएंगे। तो आई थिंक विदाउट रिपीटिशन में तो बहुत हमको ये केसेस करने पड़ेंगे। अगर हम इसको रिपीटिशन वाले केस में देखते हैं, अगर इन्होंने रिपीटिशन से किया होगा तो रिपीटिशन में ये नंबर 9 हो सकता है, बाकी कुछ भी हो। बाकी कुछ भी कैसे हो सकता है, मतलब 0009 हो सकता है एक तरीका। फिर 099 999 फिर 0999 हो सकता है, फिर 9999 सारण बार ये हो सकता है। बिकॉज इन्होंने कुछ भी ये नहीं दे रखा है कि फिर तो बहुत सारे हैं। सिर्फ इन्होंने बोला है, एक मिनट, लेट मी रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। It is saying how many 6-digit numbers can be formed which are divisible by 9 and have 4 as its first digit and 5 as its third digit. There is no foundation. So let us see. देखते हैं इसको, इसका आंसर इन्होंने, आप एक बार ट्राई कर लेना, मैं भी देखूंगा बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि इन्होंने 1112 दिस इज द आंसर गिवन बाय दिस बाय देम। अभी तो रिपीटिशन अलाउड से भी देख लेते हैं ना, तो रिपीटिशन अलाउड वाला भी केस देख लेना। नेक्स्ट क्लास में इसको जरूर से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। एक और क्वेश्चन करते हैं क्योंकि अननेसेसरी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इस पे। या और कोई तरीका जो अभी इसमें हम इजी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स of a word permutations TIONS TATIONS can be arranged if they start with P and ends with S। फैक्टोरियल वेज में बता देना। हाँ 10 फैक्टोरियल अपॉन सबका आ गया, राइट। 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 इजी था, अपॉन 2 फैक्टोरियल। कर लो यार, कहाँ करोगे। नेक्स्ट हाँ थोड़ा बहुत हो गया। देयर इज अ वर्ड अरेंज
ARRANG अरेंज। तो 2 R's are together, पहला केस। दूसरा 2 R's are not together, and third 2 R's and 2 A's are not together, sorry, are together. 2 R and 2 A's are together. तो फर्स्ट का तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। सर पहले का 6 फैक्टोरियल हाँ, पहले का 6 फैक्टोरियल है, पहले का 6 फैक्टोरियल यू आर गेटिंग, दूसरे का 2 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल माइनस। पहले का कितना है? दोनों आर एक साथ आने चाहिए, तो आर को एक साथ एक सर बंद 6 कर लो इनको, फैक्टोरियल 2 तो फैक्टोरियल। बचेगा ANGE। तो कितने यूनिट्स हो गए ये? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो इसमें आ जाएगा 360। इज इट क्लियर? 2 R's are not together, तो टोटल में से आर टुगेदर माइनस करेंगे। क्या करेंगे? टोटल आ रहा है 7 फैक्टोरियल टोटल माइनस 2 R's टुगेदर, इनको माइनस करेंगे, तो टोटल कितना आ रहा है इसमें? 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू माइनस 360। तो ये हो जाएगा कितना? 720 डिवाइड बाई 4 180 है, नहीं 5040 डिवाइड बाई 4 माइनस 360, तो 1260 में से 360 गए तो 900 आ जाएगा, 900। इज इट क्लियर? 2 R और 2 एक साथ आने चाहिए, तो आर आर का बंडल बना लो और ए का बंडल। तीसरा वाला भी कर। मतलब आर आर और ए ये एक साथ आने चाहिए। हाँ, 2 R's and 2 A's are together, दोनों R और दोनों A एक साथ आए। तो ये जरूरी थोड़ी कि एक साथ भी हो, क्या पता 2 बार ऐसे रहे और तो फिर तो ये है कैसे? दो बार एक बॉक्स में रहे और दो तो इसका ही कर दो यार, कोई बात नहीं, लटकाए करो, उसका भी कर देंगे, दोनों को कर देंगे। सर इसका आ रहा है 24 into 6। तो इट इज सेइंग के 2 R's and 2 A's are together, तो इट कैन बी इंटरप्रेट आल्सो कि दोनों R और दोनों A को एक बॉक्स में बंद कर दो, या फिर दूसरा तरीका ये है कि 2 R और 2 A को एक साथ ऐसे भी कर सकते हैं आप, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, बोथ नहीं, बोथ आर डिफरेंट। पहला वाला होना चाहिए ना ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आर आर ए एक साथ लेते हैं तो वी आर लेफ्ट विद NGE, और यहाँ पे कितना बचेगा? NGE। तो यहाँ पे बचेगा 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो कितना आंसर आ जाएगा इसमें? तो 6 इंटू, नहीं यार 144 कैसे आएगा? 24 डिवाइड बाई 4 6, तो 36 तो यहाँ पे आएगा, और इस वाले केस में आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2, तो 120 आ जाएगा। तो दोनों ही केस हैं ये, ठीक है सर अगर ये क्वेश्चन कराएगा तो फिर हम कैसे करेंगे? यार? वो क्वेश्चन में मतलब जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें सब मेंशंस होता है, इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ना तो इसमें आंसर ही दे रखे हैं। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ फिर भी, क्या पता।
बस बाहर खड़ी है। The two R's and two A's come together, यही लिखा है। कम टुगेदर तो फिर एक साथ में। हाँ ठीक है, आर टुगेदर में तो अलग अलग प्रोसेस है। ठीक है। तो अगर ऐसा होता है ना तो जनरली ऑप्शंस हमारी हेल्प करते हैं, बिकॉज ये मिसलीडिंग क्वेश्चन हो गया, एम्बिगिटी है। इस क्वेश्चन पे फिर क्लेम मार सकता है कोई भी बच्चा। क्लेम मार सकता है। हाँ अरे या तो क्वेश्चन ही एग्जाम से हट जाता है, या तो सबको भी इक्वल मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।